खबर मैनपुरी से। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान। कांवड़ियों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए ताकि कांवड़ यात्रा की शुद्धता बची रहे, जिस पर बोले जयवीर सिंह। महाराष्ट्र में भाषा के विवाद पर राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चैलेंज दिया। कहा कि मुंबई आओ समुद्र में डुबोकर मारेंगे, जिस पर बोले जयवीर सिंह। बिहार में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर एसआईआर पर फीडबैक लेंगे बीजेपी लीडर्स, जिस पर बोले जयवीर सिंह। केरल में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा, मैं आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों से वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं, जिस पर बोले जयवीर सिंह। कांग्रेस ने बिहार में होने वाले चुनाव में महागठबंधन में आने का असदुद्दीन ओवैसी का किया विरोध, जिस पर बोले जयवीर सिंह। अखिलेश यादव और अनिरुद्ध आचार्य के बीच हुए सवाल जवाब का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर बोले जयवीर सिंह। उद्धव ठाकरे ने कहा, चुनाव आयोग एक पत्थर है, उस पत्थर पर सिंदूर लगा लेने मात्र से उसे शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह किसी और को देने का अधिकार नहीं मिल जाता। यह नाम मेरे पिता और दादा ने दिया है। ठाकरे महाराष्ट्र के लिए संघर्ष करते रहेंगे, जिस पर बोले जयवीर सिंह। छागुर गैंग के देहरादून में धर्मांतरण जाल का पर्दाफाश हुआ। देहरादून में 21 साल की युवती को धर्मांतरण के जाल में फंसाया, जिस पर बोले जयवीर सिंह। सरकारी स्कूलों के मर्ज किए जाने को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने पत्र जारी कर मांगा विवरण, जिस पर बोले जयवीर सिंह। अखिलेश यादव का बयान, सरकार स्कूलों को बंद कर रही है और शराब के ठेके खोल रही है, जिस पर बोले जयवीर सिंह। 21 साल की युवती का धर्मांतरण कराया गया। देखिए, छांगड़ बाबा का विषय बहुत गंभीर विषय है, जहाँ 1500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को जबरन मतांतरण करने का काम किया गया, जो गजबाए हिंद को कायम करना चाहता था, जिसका उद्देश्य ही राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ाना हो, राष्ट्र के विरुद्ध जिसने काम किया हो। कार्रवाई हो रही है। प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों की एजेंसियां, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और अन्य एजेंसियां पूरी कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन ये आप आश्वस्त रहिए कि ऐसे छांगड़ बाबा के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि ये तो निपटेंगे ही निपटेंगे। एक नजीर बनेगा कि भविष्य में भी इस तरह का देशद्रोही कृत्य करने के अन्य लोग भी दुस्साहस न कर सकें। विद्यालय विलय को लेकर डिंपल यादव जो सांसद है मैनपुरी से, उन्होंने कई बिंदुओं पर डीएम को एक पत्र लिखा है और उनका वायरल भी हो रहा है पत्र। देखिए, स्कूलों का जहां 50 से कम बच्चे हैं या ऐसे जो मानक निर्धारित किया गया, जो मानकों के अनुरूप विद्यालय नहीं है, उनको बगल के विद्यालय में मर्ज करने का, उनके बच्चों को वहाँ शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। इससे कई लाभ होने वाले हैं। पहला तो ये कि आप समझिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। अगर डिंपल जी की बात करें तो पहले वहीं से शुरू करते हैं, अपनी बात हम बताएंगे। डिंपल जी जरा अपने पतिदेव से पूछ लें कि उनके अपनी ससुर के, अब चूँकि वो है नहीं दुनिया में तो ठीक नहीं है, नकल की शुरुआत किसने कराई? सामूहिक नकल, संगठित नकल करके माफिया बनाने का काम किसने किया? नौकरियों में उसी मेरिट के आधार पर नकल वाले नौकरियां प्राप्त किए, और जो योग्य बुद्धि और विवेक था वो सड़कों पर टहलने का किसने किया? जो मेरिट पे थे, जो लड़के मेरिट पे पढ़े लिख के गए, उनका परसेंटेज होता था डाउन, और नकल वाले, सामूहिक नकल वाले 90-95% मार्क ला करके वो नौकरी पा गए। तो ये किसकी सरकार में हुआ? हम उन चीज़ों को ख़त्म करके, आप आरोप नहीं लगाना चाहते, हम उन चीज़ों को ख़त्म करके गुणवत्तापरक शिक्षा ला रहे हैं, पारदर्शी व्यवस्था दे रहे हैं, बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मिले। और ये बेस होता है प्राइमरी से बच्चा जब अच्छे माहौल में बुद्धिमत्ता के साथ, योग्यता के साथ, क्षमता के साथ पास आउट होगा तो अगली उच्च कक्षाओं में एक मजबूत बौद्धिक क्षमता के साथ जाएगा, एक विद्वता के साथ हमारे भारत का एक कुशल नागरिक बनेगा। और मैं समझता हूं कि जब कुशल नागरिक होगा तो अकेले उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की नौकरियों में भी अच्छा परफॉर्म करके अपने को समायोजित कर पाएगा, नौकरी पा पाएगा, या जिस क्षेत्र में भी जाएगा बेस्ट परफॉर्म करके एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्थापित होगा। ये प्रयास है। उसके लिए तमाम योजनाएं, तमाम अलग अलग तरह के मानकानुसार प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में हम लोग व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। और ये लगातार एक, आप खुद भी देख रहे होंगे कि लगातार इसके शुभ परिणाम भी सामने आए हैं। लेकिन मंत्री जी, क्या जो स्कूल मर्ज किए गए हैं 2-3 किलोमीटर दूर है, छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? उनके लिए क्या सरकार ने वाहन की व्यवस्था की है? देखिए, ऐसा नहीं है। जो भी एक व्यवस्था दी गई है उसके मुताबिक नज़दीकी स्कूलों में उनको समायोजन करने का प्रयास किया गया है।
अन्य चाक चौबंद व्यवस्था देने का काम किया है। बहुत छोटे बच्चों को उसी स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में भी डेवलप करने का काम, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में उनका पालन पोषण होता है, वो भी हम व्यवस्था करने का काम उन स्कूलों में कर रहे हैं, ताकि उन स्कूलों की भवन का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सदुपयोग कंटिन्यू रह सके। अखिलेश यादव करेगी ये ऐसी सरकार है जो स्कूलों को तो बंद कर रही है और लगातार शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। देखिए अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, ये अपने 12 से 17 के कार्यकाल को जरा झांक लें और उस कार्यकाल को झांक लें जहाँ शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई, जहाँ जंगल राज पूरे प्रदेश में हुआ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं, ODOP दे रहे हैं, वहाँ उन्होंने दिया वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, अपना दंगों का प्रदेश। एक दिन खाली नहीं था जैसे दंगे न उत्तर प्रदेश में हुए हों, दंगों का प्रदेश, आतताइयों का प्रदेश, तुष्टीकरण के आधार पर सनातन को कुचलने का प्रयास, अपराधियों को संरक्षण देने का काम, माफियाओं के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को भंग करने का काम किसने किया? और उसी का दुष्परिणाम था कि 17 में उत्तर प्रदेश की जनता ने उस अलोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करके आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया। और तब से इतने आतुर हैं अखिलेश जी कि सत्ता कब मिले, दिन भर कुर्सी 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 के अलावा दिखाई नहीं पड़ता, चाहे वो उन्हें जाति संगत कराना पड़े, चाहे अगड़ों को कुचलने के लिए PDA की दिन बर्बाद करनी पड़े। क्या उत्तर प्रदेश में ये साफ उन्होंने कर दिया कि जो अगड़ी जातियां उत्तर प्रदेश से वो अपनी सत्ता में एक लाइन जोड़ देनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता बनाएगी, PDA की सत्ता बनाएगी, तो उत्तर प्रदेश से अगड़ों को निष्कासित करके बाहर कर दिया जाएगा। इतना ही तो बचा है। ये क्या है? इसी तुष्टीकरण के बल पर पूरे देश को सनातन संस्कृति को बर्बाद और तहस नहस करने में कोई जिन लोगों ने कमी न छोड़ी हो, वो क्या इन बातों को जाने और क्या इन बातों पर टिप्पणी करेंगे। और इन्हीं सब कारणों से ही तो उन्हें आज देश की जनता ने सत्ता से बेदखल करने का काम किया है। महाराष्ट्र में अभी भी भाषा को लेकर विवाद बना हुआ है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ठाकरे कि निशांत दुबे को मुंबई आ जाएंगे तो समुद्र में डुबोकर मारेंगे। देखिए सही बात तो यह है कि बम्बई महापालिका के चुनाव सिर पे हैं और महापालिका में चुनाव जीतने के लिए दोनों भाई सारे प्रयास और बयानबाजी केवल आधार वही है, चाहे हिंदी का विरोध हो, अन्य बातें हों, केवल उसके नगर महापालिका के चुनाव के दृष्टिगत ये हो रहा है ताकि बम्बई की BMC पर किसी तरह हथियाने का काम किया जा सके। मंत्री अफसरशाही पे बात कर रहे हैं। एक तो डिप्टी CM जो स्वास्थ्य विभाग को लेके बगैर उनको अनुमति से तबादले किए गए थे, तब जाके मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। उसके बाद होम्योपैथिक वाला मामला आया, निदेशक को निलंबन कर दिया गया। तो ये जानबूझ के किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी के मामले में, उसके इम्प्लीमेंटेशन के मामले में पारदर्शिता के लिए सजग रह कर के कार्रवाई कर रही है। नहीं तो कहाँ आते, नहीं तो सब हो जाते उल्टा सीधा। ये उल्टा सीधा नहीं हुआ, हर जगह अगर कहीं किसी ने प्रयास किया तो जांच करा के कार्रवाई हो रही है। यही तो पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी है। मंत्री जी, बिहार में जो SIR, बिहार में अब BJP जो लीडर है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जो SIR है उसका फीडबैक लेंगे। निश्चित रूप से जो भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास है, जो अकेले बिहार में नहीं पूरे देश में लागू होने का काम करेगा, उसका केवल उद्देश्य ये है कि किसी भी दशा में घुसपैठिए, दोहरे चेहरे वाले, जो दोहरे चेहरे कहीं कहीं वोट बनाए वो, या जो वास्तविक वोट है वो वंचित न हो जाए वोट डालने से, वो मताधिकार का हर हालत में प्रयोग करे, उसका नाम मतदाता सूची में रहे। लेकिन अनधिकृत रूप से जितने भी इस तरह के वोट हैं जो यहाँ के लिए पात्र नहीं हैं, घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं, या अमान्य तरीके से अनवैलिड वोट बनाए हुए, वो भी किसी भी तरह मतदाता सूची में न बचें। ये प्रयास भारत निर्वाचन आयोग का है ताकि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद सामने आए वो दोष मुक्त हो, साफ सुथरी हो, पारदर्शिता हो, गुणवत्ता हो और हर एक पात्र व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जा सके, लेकिन अवैध मत कोई भी उसमें नामावली में न हो। केरल में एक राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया है कि RSS और कम्युनिस्ट पार्टी से मेरी दोनों से वैचारिक लड़ाई लड़ा होगा। तो इसको किस तरीके से देखिए? ये उनका अपना विचार है, बताते रहते हैं। विचार तो अपना निजी विचार किसी का हो सकता है। मंत्री, एक सवाल बिहार के बारे में,
कांग्रेस ने ओवैसी को विरोध किया महागठबंधन में आने के लिए और कहा है कि ओवैसी की पार्टी कम्युनल पार्टी है। देखिए, हम लोगों का जो वोटर है राष्ट्रभक्त है, देश का विकास चाहता है, प्रदेश का विकास चाहता है, उन्नति चाहता है, तरक्की चाहता है, समाज में सामाजिक सौहार्द चाहता है, वो भाजपा का वोटर है। बाकी जो महागठबंधन के नाम पे विभिन्न टुकड़े टुकड़े इकट्ठे हो रहे हैं, वो उनका वो जाने कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन किसको टांग खींच के डाल रहा है, कौन गर्दन पकड़ के मरोड़ दे रहा है, कौन हरियाणा में चितपट कर रहा है, कौन दिल्ली में किसको गिरा दे रहा है, ये उनका विषय। इससे हमारा कोई सरोकार क्या है। मंत्री अखिलेश यादव और अनुरुद्धाचार्य का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, कृष्ण भगवान के नाम को लेकर। देखिए, सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं संत महात्मा, और निश्चित रूप से सनातन संस्कृति के जो भी संत हैं, विचारक हैं, आदर्श पुरुष हैं, उनका सम्मान होना ही चाहिए। मंत्री जी, लगातार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का विरोध यहाँ किया जा रहा है, अधिवक्ता 11-12 दिन से कर रहे हैं। आरोप ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो आरओ कोर्ट को बंद कर रहे हैं, जिसका आज यहाँ भी वो लोग आए थे, एक प्रतिनिधिमंडल वकीलों का यहाँ आया था, हमने उन्हें सुना है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जिलाधिकारी से, और कोई ना कोई मुझे लगता है समाधान शायद निकल आएगा। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में कहीं भी जिलाधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि राजस्व न्यायालय को बंद कर सके। वो हमने कहा, हम लोगों ने वकीलों से बात की है, वो आए थे यहाँ, उनसे भी चर्चा की है, डीएम साहब चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कोई समाधान न्याय से निकल आएगा। मंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि चुनाव आयोग एक पत्थर है जिसपे सिंदूर लगा देने से शिवसेना का नाम या जो धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है वो नहीं बदल जाता। शिवसेना ने क्या कहा है? शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने कहा है चुनाव आयोग को एक पत्थर बताया है कि जिस पर सिंदूर लगा देने से। देखिए, क्या कह रहा है विपक्ष या शिवसेना के लोग वो अलग विषय है, टिप्पणी किसी पे करना अलग विषय है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, जो भारत में निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने की व्यवस्था करता है। आचार संहिता लगने के बाद उस स्टेट में और देश में सारा प्रशासन उनके अधीन रहते हुए निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम करता है। किस पार्टी को मान्यता देनी है नहीं देनी है, उसके लिए पारदर्शी सिद्धांत भारत निर्वाचन आयोग के बने हुए, और मैं समझता हूँ कि इस संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, आक्षेप करना, रोजाना आरोप प्रत्यारोप करना, ये संविधान की व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को कमजोर करने का सीधा सीधा विषय बनता है।